बसपा के इकलौते विधायक और रसडा बलिया से 3 बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। लखनऊ स्थित आवास पर तलाशी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन सोनभद्र, कौशाम्बी और बलिया में जांच अभी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ आवास से करीब 11.5 करोड़ रुपए नकद, महंगी घड़ियां, सोना चांदी और कीमती आभूषण बरामद हो गए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने अब तक किसी आधिकारिक बरामदगी की पुष्टि नहीं की है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई ये कार्यवाही गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे तक चली। करीब 50 अधिकारियों की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान आवास पर किसी के भी अंदर बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। विधायक और उनका परिवार घर के भीतर मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग 1000 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी से जुड़े एंगल पर दस्तावेज, फाइलें, बैंक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रहा है। एक साथ 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सोनभद्र में छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में 24 अधिकारी जांच में जुटे हैं। गेट अंदर से बंद कर दिया गया है और कर्मचारी भी परिसर के भीतर ही मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने रात में बाहर से खाना मंगवाकर वहीं भोजन किया। दिलचस्प बात तो ये भी सामने आई है कि कुछ अधिकारी कथित तौर पर बाराती बनकर पहुंचे थे और उनकी गाड़ियों पर शादी के पैम्पलेट लगाए गए थे ताकि कार्यवाही गोपनीय रखी जा सके। इस पूरी कार्यवाही ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। उमाशंकर सिंह गंभीर बीमारी यानी कि ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। वो हाल ही में अमेरिका से इलाज कराकर लौटे हैं और फिलहाल लखनऊ आवास पर आइसोलेशन में रहकर उपचार ले रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस छापेमारी को मानवता के खिलाफ बताते हुए ये तक कह दिया है कि जब कोई व्यक्ति 2 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए थी। उन्होंने तो ये भी कहा है कि यदि कोई शिकायत थी तो स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पूछताछ की जा सकती थी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस कार्यवाही पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्यवाही हो सकती है। उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर विधायक बसपा के इकलौते विधायक, सवाल ये नहीं उमाशंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। वहीं योगी सरकार में मंत्री और उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि एक बेटी के पिता के नाते वो उसके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में अमानवीय व्यवहार किया गया। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा, व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस युकेश सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि परिवार जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। उन्होंने तो ये भी बताया है कि उनके पिता की तबीयत स्थिर है, वो दवाइयां ले रहे हैं और आराम कर रहे हैं। प्रिंस युकेश सिंह CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO भी हैं। 2022 के चुनावी शपथ पत्र के अनुसार उमाशंकर सिंह की कुल संपत्ति करीब 54.5 करोड़ रुपए घोषित की गई थी, जिसमें लगभग 18.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 35.99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर लगभग 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी दर्शाया गया है। वो राजनीति के साथ साथ कारोबारी गतिविधियों में भी एक्टिव रहे हैं। उनकी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क निर्माण और माइनिंग सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा परिवार शिक्षा और होटल व्यवसाय से भी जुड़ा रहा है। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। सवाल सिर्फ 11.5 करोड़ कैश या 1000 करोड़ की कथित टैक्स जांच का नहीं रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या कानून की कार्रवाई और मानवीय संवेदना के बीच संतुलन बन पा रहा है।
एक तरफ एजेंसियों का ये दावा है कि टैक्स चोरी की बड़ी पड़ताल चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। अंतिम सच जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला कानूनी कार्रवाई, मानवीय संवेदना और राजनीतिक टकराव तीनों के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। सच क्या है ये जांच और अदालत तय करेगी, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये छापा सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी भूचाल बन चुका है। आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।